मेष राशि की जात को जय माता दी। 29 मार्च को शाम को लगभग 10 बजे आपकी चंद्र कुंडली के व्यय भाव में 6 ग्रहों का जमावड़ा हो रहा है। आपकी 7.5 प्रारंभ हो रही है और ये 6 के 6 ही ग्रह आपके व्यय भाव में हैं। यहाँ पर कुछ विशेष योग भी बन रहे हैं। हम उन सब के बारे में जानेंगे, समझेंगे, प्रभावों की बात करेंगे और उनके दुष्प्रभावों से कैसे बचना है इसके उपायों की भी बात करेंगे। तो यह पूरा वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले एक सबसे डरावने योग की बात कर लें और वो डरावना योग है राहु और शनि। जब शनि और राहु किसी कुंडली में एक ही भाव में उपस्थित होते हैं तो इसे पिशाच योग कहा जाता है। निश्चित ही ये नुकसानदायक होता है, बहुत सी समस्याओं का कारक होता है, पर आपके लिए एक खुशखबरी है कि आपको यह योग बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं देने वाला है। क्यों नहीं देने वाला है ये भी समझेंगे और ये भी समझेंगे कि यदि इससे हमें थोड़ी बहुत परेशानियां मिलती हैं तो उन परेशानियों से हम निपटे कैसे। तो पिशाच योग जब बनता है यानी शनि और राहु जब किसी एक ही भाव में इकट्ठे साथ बैठ जाते हैं, दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं और दोनों एक दूसरे के प्रभावों और दुष्प्रभावों में बहुत वृद्धि कर देते हैं। बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव उत्पन्न होता है, धन हानि होती है, किसी भी प्रकार के निवेश में नुकसान होने की पूरी संभावना होती है, परिवार के सदस्यों से संबंध खराब हो जाते हैं और तो और जीवन साथी से भी मतभेद होने लगते हैं। पर ऐसा आपको कुछ नहीं होगा क्योंकि इसी भाव में, इसी 12वें भाव में शुक्र और बुध दोनों बकरी हैं और ये बकरी ग्रह और प्रभावशाली होते हैं। दोनों लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। तो धनहानि कैसे होने देगा ये लक्ष्मी नारायण योग? लक्ष्मी और नारायण धन, सम्मान, सुख, समृद्धि के देवता, नहीं होगी समस्या। दूसरी आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये जो शुक्र महाराज है ना, जो लग्जरी के ग्रह हैं, सुख सुविधाओं के ग्रह हैं, भौतिकता के ग्रह हैं, इनके शनि और राहु दोनों से बड़े अच्छे संबंध हैं और ये गुरु हैं। बृहस्पति वाले गुरु नहीं है, ये राक्षसों के गुरु है, पर हैं गुरु। और गुरु के सामने कोई कितना भी कलाकार हो चालाकी नहीं करता है। तो ये जो शनि और राहु का पिशाच योग आपकी कुंडली में 12वें भाव में बन रहा है उससे आपको निजात दिलाएंगे ये शुक्र महाराज और उनके साथ उपस्थित बुध लक्ष्मी नारायण योग बनाकर। अब सूर्य के साथ राहु होता है और चंद्रमा के साथ राहु होता है तो ग्रहण योग बन जाता है। सूर्य आत्मा की कारक है तो हमारी आत्मा में थोड़ी सी बेचैनियां ये हो सकती है और चंद्रमा मन का कारक है तो मानसिक समस्याएं थोड़ी उत्पन्न हो सकती हैं। पर इसके लिए भी आपको एक बहुत बड़ी रात है कि 31 तारीख को ही चंद्रमा जी ही यहां से निकल के आपके लग्न में पहुंच जाएंगे और सूर्य भगवान भी 13 तारीख को यहां से लग्न भाव में आ जाएंगे। तो इससे भी आपको बहुत ज्यादा समस्या नहीं होगी। अब आप देखिए ना, गुरु महाराज आपके धन भाव में बैठे हैं और ये राशि मीन भी गुरु महाराज की राशि है। तो यार पिशाच योग बन जाए या कोई सा भी योग बन जाए, दो गुरु हो गए, एक हमारे बृहस्पति वाले गुरु और एक शुक्र वाले गुरु, मतलब देवों के भी गुरु और दानवों के भी गुरु, और दोनों ही गुरु मिलके आपका अहित नहीं होने देंगे। 7.5 में वो कहते हैं कि समस्या होंगी क्योंकि मेष राशि शनि महाराज के नीच की राशि होती है। अच्छे संबंध नहीं रखते वो मेष राशि से, तो थोड़ी बहुत समस्याएं क्या होंगी, आपसे कठोर कार्य करवाएंगे, आपको कार्य ज्यादा करवाएंगे, फल थोड़ा कम मिलेगा पर फल मिलेगा जरूर। और इधर ये केतु 6ठे भाव में बैठते हैं, रोग, ऋण, रिपु और सेवा। यहां पे ये आपको आध्यात्मिकता का पूरा के पूरा ज्ञान देने वाले हैं। ध्वजा माना जाता है, सिरहीन है
तो आप थोड़े आध्यात्मिक भी हो जाओगे। तो मानसिक तनाव में तो यार वैसे ही आपको राहत मिल जाएगी। अब इनका षटग्रही योग का जो प्रभाव है अगले कुछ महीनों तक चलेगा। ऐसा नहीं होता कि वो षटग्रही योग बना और जिस दिन टूटा उस दिन प्रभाव खत्म। आ रहे आपकी लॉटरी खुल गई, जिस दिन वो योग हट गया उस दिन लॉटरी के पैसे भी वापस चले जाएंगे? नहीं जाएंगे, वो तो तुम जीवन भर खर्च करोगे। तो इसका प्रभाव भी बहुत समय तक रहने वाला है। तो हम यहां पर निष्कर्ष में यदि बात करें तो ये आपके लिए खुशखबरी है, आपको नए प्रोजेक्ट और नए अवसरों के मिलने की पूरी संभावना है। पहली बात नोट कर लीजिए, पदोन्नति आपकी हो सकती है, मेहनत का आपको पूरा फल मिलेगा, पूरे से थोड़ा कम। खर्च बढ़ेगा, व्यापारियों के मुनाफे में थोड़ी कमी होगी पर मुनाफा जरूर होगा। विदेश में तरक्की के बहुत अवसर है, यदि आपको मौका मिले तो विदेश चले जाइए या आप अपने व्यवसाय में विदेशी कंपनियों को मर्ज करिए, कोशिश करिए कि उनसे जुड़ के काम कर पाए। आपसी संबंधों में निश्चित समस्या होगी परंतु इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ मिलेगा। अब आपको आने वाले समय में एक बात और मैंने बताना भूल गया आपको कि राहु महाराज भी 18 मई को आपके गेन में आ रहे हैं। ये बड़ा अच्छा है राहु का यहाँ उपस्थित होना। ये जो 11वां भाव है ना, ये उपचय भाव है और उपचय भाव में राहु बहुत फायदा देंगे। तो मई के बाद तो फिर आप पहचानोगे नहीं किसी को, क्योंकि आपको हर अच्छे और बुरे तरीके से धन मिलेगा। बुरे तरीके कम अपनाना तो अच्छी बात है। तो अब और शुभता और जो थोड़ी बहुत समस्याएं हैं इस पिशाच योग से, इस ग्रहण योग से, अमावस्या योग से, सूर्य और चंद्रमा रहते हैं तो अमावस्या योग माना जाता है। इससे जो थोड़ी बहुत समस्याएं हैं उनसे बचने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करें। जब करें मन ही मन में आदत बना ले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हनुमान चालीसा का यदि रोज पाठ कर सके तो बहुत उत्तम है। गाय को हरा चारा और कुत्तों को रोटियां खिलाए। एक सबसे इंपॉर्टेंट उपाय ये है कि तांबे के बर्तन में पानी भर के रात को सोते समय अपने सिरहाने रख लें और सुबह उठते से ही उसे पी लें। आपके दिमाग में जो नकारात्मकताएं थोड़ी बहुत आ सकती हैं या आ रही हैं उनसे आपको पूरा के पूरा लाभ मिलेगा। आप सकारात्मक हो जाओगे। और उत्तर पूर्व दिशा यानी देव स्थान, यदि आपका देव स्थान है तो बहुत ही अच्छा है, यदि नहीं है तो वहाँ जल स्रोत रखें और रोज दीपक जलाएं। शुभता आपके द्वारे पर होगी, आपका दरवाजा खटखटाएगी और ये आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा गुजरेगा। जय माता दी।